हजाराम ब्रह्म वर्धमान स्वामी की, आचार्य ब्रह्मश्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, ऐसा मैं विश्व जैन धर्म की महाराज कीजिए। सामने जाने की जगह है, बच्चों के लिए तो सामने जगह रखी है। ऐसे हाथ जोड़िए, ऐसे कीजिएगा। ये प्रतिदिन करना, इससे कहते हैं 3 आवड़ और 1 शिरोमणि। शशांक आ गया, बैठना सीखिए सभी। प्रजन थोड़ा सर को, टंटू जी सर को बैठना सीखो, सर को उधर सब बैठना सीखिए। प्रजय सर को, अर्पण आ गया हो। चलो भाई चेतन भाई सुनाइए, शुरू के 5 रीति मंत्र सुनाइए। बस बस, ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं, आखिरी के 5 सुनाइए जो कल पड़े। प्रिया कोवीड़म नहीं है, कोवीड़म है, कोवीड़म उच्चारण समझिए। महानिमित्तम नहीं है, महानिमित्त है, ठीक है। उच्चारण समझिए जरा, कहाँ चल रहा है। विद्या हरण नहीं है, विद्या हराना है। स्वामी भाई सुनाइए शुरू के। बस बस सुनाइए, हाँ हाँ सुनाइए, हाँ सुनाइए सुनाइए। बस बस, यहाँ ये अनिल जी की पत्नी थी, सुनाइए। अच्छा ये नहीं आते ना, अभी आपसे बात करिए, आप सुनाइए। बस आगे का सुनाइए, इसके आगे की सुनाइए। हाँ एक छूट गया है। हाँ डॉक्टर सुनाइए आगे की। छूट गया है। हाँ सिंगल जी सुनाइए आगे की। ब्रह्म पत्ते को दड़म के आगे। उसका बाद में तरुण यादव सुनाइए। हाँ मेघा, विक्रम संवत कब से चालू हुआ? बहुत अच्छा। तरुण ये सुनाइए, हिंदी के 12 वर्ष सुनाइए। आप ये मत सोचना कि जो कल पढ़ा है वही पूछूंगा, प्रथम दिन से जो पढ़ा है वो 134वें दिन पूछूंगा आपसे। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। बहुत अच्छा। टिंटिन, विदिशाएं किसे कहते हैं? आप अगर दूसरे के लिए नहीं बजाएंगे तो दूसरा भी आपके लिए नहीं बजाएगा। इस कक्षा का नियम है। टिंटिन, विदिशाएं किसे कहते हैं? अर्पण, विदिशाएं किसे कहते हैं? हर्षित, नैतिक, विदिशाएं किसे कहते हैं? बताइए, विदिशाएं किसे कहते हैं? पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। और विदिशाएं बताइए। आप में से ऐसा कौन है जिसको पूरे 20 रिद्धि मंत्र याद है? वो बताइए। इधर 2 रो, ये वाली और ये वाली। शुरू के 5 रिद्धि मंत्र सुनाइए जरा मिलके एक साथ, 2 रो। बस पीछे की 2 रो सुनाइए, आगे के हाथ जोड़िए। पीछे की 2 रो, आगे के सुनाइए, स्वयं बुद्धम के आगे के। बस बस पीछे वाले सारे 10 कोविडम के बाद तो सुनाइए, 5 पीछे पीछे। आवाज़ नहीं आ रही है, छोड़िए, यहाँ से सुनाइए। 10 कोविडम के बाद के सारे एक साथ सुना, पुरुष जितने भी हैं।
चलिए ठीक है, अब एक बार बीज उच्चारण कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। ड़मो जिनाड़म, ड़मो ओहि जिनाड़म, ड़मो परमो हि जिनाड़म, ड़मो सब्बो हि जिनाड़म, ड़मो अनंतो हि जिनाड़म, ड़मो कोट्ठ बुद्धिडम, ड़मो बीज बुद्धिडम, ड़मो पादाणुसारिणम, ड़मो संबण्ण सौदारणम, ड़मो स्वयं बुद्धाड़म, ड़मो पत्ते बुद्धाड़म, ड़मो भूये बुद्धाड़म, ड़मो उजूमदीडम, ड़मो व्यूलमदीडम, ड़मो दस्पुब्बीडम, ड़मो चौदस्पुब्बीडम, ड़मो अट्ठंग महाणमित्त कुस्लाडम, ड़मो विज्जाहराणम, ड़मो व्योण इट्टिपत्ताडम, ड़मो विज्जाहराणम, ड़मो चारणाणम। चलिए आगे। ड़मो पण्ण समणाणम, पण्ण समणाणम। आपने रिद्धि मंत्र लिखे होंगे, उसमें कई आपने गलतियां भी की होंगी, त्रुटियां भी की होंगी, तो उनको मिलान करना है आपको, वो भी आवश्यक है। मिलान करने के लिए कल अमित ने आपके ग्रुप में भेजा था, जिसमें रिद्धि मंत्र के वीडियो भी है, तो उसमें उच्चारण और लिखित दोनों आपको मिलेगा, उससे आप उच्चारण भी सम्यक करें और जो लिखा है उसको भी सही करें। ड़मो पर्ण समणाणम, ड़मो पर्ण समणाणम, ड़मो पर्ण समणाणम। पर्ण समणाणम होता है प्रज्ञा श्रवण। 4 प्रकार की प्रज्ञा होती हैं, औत्पितिकी, वैनिकी की आदि प्रज्ञाएं। तो इन प्रज्ञाओं को, जिसमें कर्मजा पारिणामी की प्रज्ञाएं हैं, तो ये प्रज्ञाएं जैसे कि किसी से कुछ भूल गया, ज्ञान की वापस उत्पत्ति हो गई, ये विनयिक प्रज्ञा होती हैं। आदि प्रज्ञाएं जब विषय आएगा तब हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। अगला है गामीणम, आगास गामीणम, ड़मो आगास गामीणम। जब रिद्धि मंत्र का उच्चारण करें तो हाथ जोड़ेंगे, जितनी विनय करेंगे उतनी रिद्धि मंत्र आपको सिद्धि प्रदान करेंगे। ड़मो आगास गामीणम, ड़मो आगास गामीणम, ड़मो आगास गामीणम। ऐसे ऋषि जो आकाश में गमन कर। ड़मो आसी विसाड़म, ड़मो आसी विसाड़म, ड़मो आसी विसाड़म, ड़मो आसी विसाड़म, ड़मो आसी विसाड़म। अविश मतलब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ऐसा आशीर्वाद कि इसका कुछ अशुभ हो जाए तो अशुभ हो जाएगा, और ऐसा आशीर्वाद दिया कि हाँ तुम्हारा काम सफल हो तो तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। ऐसी दृष्टि से देखा कि अब इसके काम लग जाएंगे तो लग जाएंगे, और ऐसी दृष्टि से देखा नहीं इसके काम पूर्ण हो जाएंगे तो उसके काम पूर्ण हो जाएंगे। परंतु ऐसा मुनिराज करते नहीं हैं, लेकिन उनमें शक्तियाँ होती हैं। अगला है 25वां रिद्धि मंत्र है। अब जितने रिद्धि मंत्र आ रहे हैं अगले 5 वो तब से संबंधित आ रहे हैं। ड़मो ड़मो उग्गतावाणम,
णमो उक्तवाणं णमो उक्तवाणं णमो उक्तवाणं। उग्र मतलब जो उग्र तपधारी होते हैं। दीक्षा हो गई, दीक्षा के बाद एक आहार एक उपवास, 2 आहार एक उपवास, 3 आहार फिर एक उपवास, या फिर ऐसा चलता है 1 आहार 1 उपवास, 2 उपवास 1 आहार, 3 उपवास 1 आहार, 4 उपवास 1 आहार। तो सिंह निष्क्रिय व्रत होते हैं, वर्धमान व्रत होते हैं। हमारे ही संघ में परम पूजनीय अनुत्तर सागर जी महाराज श्री इसमें लगे हुए हैं। परम पूजनीय आराध्य सागर जी महाराज इन तपों को साधने में लगे हुए हैं। सिंह निष्क्रिय व्रत, वर्धमान मंत्र, उत्तम मध्यम जगन्य आदि ऐसे साधक भी। प्रसन्न सागर जी भी महाराज आए थे, वो भी तप करने में लगे हुए हैं। अगला है नमोदित नमोदित तवाणं नमोदित तवाणं नमोदित तवाणं। दित्त मतलब दीप्त, मतलब दीप्ति, दीप्ति मतलब चमक। जैसे जैसे उपवास करते जाते हैं वैसे वैसे उनके जो चेहरे की चमक है, उनके जो शरीर की चमक है वो वृद्धिगत होती जाती है। ऐसे ऋषिराज को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। अगला रिद्धि मंत्र का सत्र एक बार पुनः लगेगा कुछ महीने बाद। अभी केवल रिद्धि मंत्र याद कर रहे हैं क्योंकि हमारा मंगलाचरण रिद्धि मंत्र से ही प्रारंभ हुआ करेगा इस कक्षा का। नमो तत्त तवाणं 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 नमो तत्त तवाणं। तत्त मतलब तप्त, तप्त मतलब तपा हुआ, उष्ण। जैसे कि लोहे के ऊपर पानी रखा, गर्म लोहे के ऊपर तो क्या होगा, सूख जाएगा, उस पर नहीं टिकेगा। ऐसे ही ऋषिराज होते हैं जो भोजन करते हैं, लेकिन भोजन करने के बाद उनकी जो धातु है, धातु नहीं बनती है और मल मूत्र आदि भी उनको नहीं होता है। ऐसे ऋषिराजों को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। नमो महातवाणं नमो महातवाणं नमो महातवाणं नमो महातवाणं नमो महातवाणं नमो महातवाणं। महातवाणं मतलब जो महातप के धारी होते हैं। महातप से तात्पर्य है अभी तक जितनी भी हमने रिद्धियाँ देखी हैं, चाहे वो 8 प्रकार के निमित्त हो, चाहे 8 प्रकार के चारण धारी हो, चाहे दृष्टि विष हो, चाहे आश्री विष हो, ये सारी रिद्धियाँ इनको प्राप्त होती हैं, उनको महातपधारी कहा जाता है। अगला है घोर तवाणं। नमो घोर तवाणं 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 नमो घोर तवाणं। घोर तवाणं अर्थात जो घोर तप करते हैं, जैसे आतापन तप, वृक्षमूलक तप, अभ्रावकाश तप, अर्थात ग्रीष्म काल है और ग्रीष्म काल में खुले आकाश के नीचे खड़े होकर तप करना। शीतकाल चल रहा है, उसमें खुले आकाश के नीचे होकर तप करना, और वर्षा काल चल रहा है, वृक्ष के नीचे खड़े होकर तप करना। इन्हें आतापन योग, वृक्ष मूलक योग और अभ्रावकाश योग आदि कहा जाता है। ऐसे जो तपधारी करते हैं उनको घोर तपधारी ऋषिराज कहा जाता है, उनको यहाँ पे नमस्कार किया गया है। अगला है जी, हाँ, उक्त तवाणं भी है। वहाँ पे उपवास से संबंधित लिया गया है। एक उपवास, फिर पारना, फिर उपवास, फिर पारना, फिर उपवास, फिर पारना। और यहाँ पे जो शारीरिक तप है वहाँ लिया गया अनशन। इसमें ये भी ग्रहण कर सकते हैं अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग आदि तप को धारण करना, ये भी घोर तप होता है। रिद्धि मंत्र क्रमांक 3 है नमो घोर गुणाणं। 29 हो चुके हैं, 30 है नमो घोर गुणाणं।
नमो घोर गुणाणम नमो घोर गुणाणम नमो घोर गुणाणम 84 लाख गुणों से जो युक्त हैं, उनमें औरतों को प्राप्त हैं, उनको यहाँ पे ऋषिराजों को नमस्कार किया गया। और से तात्पर्य डरावना ने यहाँ पे ग्रहण हमको नहीं करना है। आपको में चल रहा होगा कि वो तात्पर्य नहीं है। बहुत मतलब जो अपनी प्रभाव छोड़ते हैं, ऐसे शक्तिशाली से यहाँ पे ग्रहण करना। 31वां नमो घोर परक्कमाणम। आपकी इस कक्षा की बहुत प्रशंसा है पूरे देश में, इसलिए जो अनुशासन यहाँ पे बना हुआ है, उसी अनुशासन को हमको 134 दिन तक लेकर चलना है। बहुत सारे विषय बीच में अभी आने वाले हैं, उन विषयों को भी हमको मस्तिष्क में यहाँ पे रखना है। नमो घोर परक्कमाणम नमो घोर परक्कमाणम नमो घोर परक्कमाणम। मतलब जो घोर पराक्रम से सहित होते हैं, जिसमें पृथ्वी तल को पलटने की शक्ति होती है, समुद्र के जल को सुखाने की शक्ति होती है, अग्नि या शिला पर्वत आदि को भी बरसाने की जिनमें शक्ति होती है, ऐसे ऋषिराज होते हैं। परंतु वे ऐसा कार्य करते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा कार्य अन्य देवों में भी देखा जाता है। तो ऐसे जो घोर परक्कमाणम का पराक्रम, जो घोर पराक्रमी होते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, उन ऋषिराजों को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। आप देख रहे हैं एक एक रिद्धि मंत्र में बहुत रहस्य है, और इन रिद्धि मंत्र जो रिद्धियों को प्राप्त हो चुके हैं, आप इनकी विशुद्धि से जितनी आराधना करेंगे तो भविष्य में ये रिद्धियाँ हमको प्रकट होना प्रारंभ हो जाएंगी। आप ये नहीं सोचेंगे कि वर्तमान में रिद्धियाँ होती नहीं हैं। हम मानते हैं वर्तमान में पूर्ण रूप से रिद्धियाँ नहीं हैं, परंतु इन रिद्धियों के अंश तो कहीं ना कहीं हैं। जैसे कि अट्टंग महानिमित्त आया था, ठीक है, तो कई बार कोई आता है, बोले महाराज श्री हमको यहाँ जाना है, तो अनायास ही महाराज के मुख से निकल जाता है, एक काम कीजिए कल अगर जाए तो चलेगा क्या? हमारे चल सकता है, तो आज मत जाओ कल जाना। और जैसे महाराज होते आज मत जाओ, तो पता चला कि आप नहीं गए, वहाँ से समाचार आ गया कि वहाँ पर उस रोड पर कोई दुर्घटना घट गई और किसी की मृत्यु हो गई। तो ये निमित्तों के अंश आज भी यहाँ पर है। पराक्रम की बात करें तो मुनिराज भले एक बार आहार करते हैं, उन्हें एक आहार ही उपवासी कहा जाता है, परंतु वैसे मुनिराज दौड़ते नहीं हैं, क्योंकि इलियापत का वो पालन करके चलते हैं धीरे धीरे। लेकिन एक व्यक्ति को 5 बार खिलाया जाए दिन में, और एक मुनिराज को आहार एक बार कराया जाए और उपवास कर दिया जाए, और फिर दोनों की रेस लगाई जाए, तो मुनिराज जीतेंगे। ये बात तो यह हमारा जो भ्रम है कि भोजन से शक्ति बढ़ती है, भोजन से शक्ति बढ़ती नहीं है। अधिक भोजन करने से शक्ति घटती है, और भोजन नहीं करने से शक्ति बढ़ती है। इसका अनुभव अब आपको पर्युषण पर्व में करना है। हमारी ऐसी मानसिकता है कि पर्युषण पर्व आने वाले हैं, और इन पर्युषण पर्वों में अभी यहाँ पर 100 विद्यार्थी हैं, तो ऐसा दृश्य हमको यहाँ पर पूरे विश्व को दिखाना है कि 100 लोगों का एक साथ पालना चल रहा है। तो सभी रजत भाई तैयारी करो, उपवास करने की 10 उपवास करना है, 1 आध 2 भी नहीं, सिंगल चलता है। इस सिद्धांत का खंडन करना है। वो सब जिनको समस्या है कि महाराज जी हम भी करना चाहते हैं लेकिन हमसे होता नहीं है, तो मुझे व्यक्तिगत मिले, मैं उनको सारे उपाय बताता कि कैसे करना पड़ता है। और वैसे भी देखिए ना, आप इतने व्यस्त रहेंगे उन पर्युषण पर्वों में। प्रातःकाल 6 बजे आप हमारे पास आएंगे, 6 से 6:30 हम स्तोत्र पढ़ेंगे, 6:30 से 7 बजे तक आपको पूजन आदि करने का जो भी करना है अभिषेक का समय मिलेगा। फिर 7:15 से 8 बजे तक इसी तरह बैठकर हम तत्वार्थ सूत्र जी के अर्घ चढ़ाएंगे। आपके सामने ग्रंथ रहेंगे और आपको तत्वार्थ सूत्र जी मेरे साथ पढ़ना है। तो जिन्होंने आज तक नहीं पढ़ा है उनका भी आपकी पूजन चालू होगी। पूजन आपकी चलेगी 9 साढ़े 9 बजे तक, जैसा भी चलेगा 9:30 तक मान लें। 9:30 बजे फिर हम आएंगे, तत्वार्थ सूत्र के एक एक अध्याय पर व्याख्या होगी, तो 10:30 बज गया। 10:30 के बाद फिर आहारचर्या। तो जितने भी लोग हैं, जितने 100 लोग उपवास करेंगे, उन 100 लोगों को हमारे साथ आहारचर्या पे भी चलना है। 10 दिन जितने विद्यार्थी यहाँ हैं, उन विद्यार्थियों को मैं बिल्कुल पक्का नियम दूंगा कि सबको 10 दिन हमारे साथ आहार पे चलना है।
अभी कुछ नहीं बोल रहा, अभी आपको जो करना है कर लो, पर 10 दिन हम छोड़ने वाले नहीं हैं, तो तैयार रहिए, अभी से मानसिकता बनाना प्रारंभ करें। फिर 11:30-12 बजे अपन वहाँ से आएंगे। 12 बजे आप अपने घर पहुँचे, आपने अपना जिनको पानी लेना है पानी लिया, जिनको क्योंकि बहुत सारे उपवास होते हैं, पानी का उपवास, नारियल पानी का उपवास, दूध का उपवास, किशमिश के पानी का उपवास, किशमिश का उपवास, सेब का उपवास, केले का उपवास, पपीते का उपवास, है ना। बाकी अन्य समाजों में साबूदाने खिचड़ी का उपवास, काजू का उपवास, तो बहुत सारे आजकल उपवास की आ गए हैं। तो जिनको जैसा उपवास करना है वैसा उपवास, पर उपवास करना होना। फिर 12 बजे घर जाएंगे, पारणा करेंगे, उसके बाद 1 घंटा सोएंगे, 1.5 घंटा, 2 बज गई, 2 बजी, 2 से लेके 3 बजे तक आप हमारे पास आइए, ठीक है। 3 बजे वापस से यहाँ पे कक्षा बंद नहीं होना है, 3 से कक्षा चलेगी, 3 से लेके 4 बजे तक। फिर जो स्तोत्र पाठ का चल रहा है, अगर वो आगे बढ़ गया तो 4:15, 4:30, 4:45 बज जाएगी। 5 बजे आप फ्री, 5 बजे आप घर, फिर 6 बजे आपको वापस आना है, क्योंकि 6 से लेकर 6:30 बजे तक श्रावक प्रतिक्रमण होगा। 6:30 बजे हमारा पहले प्रतिक्रमण कर लेंगे हम, तो 7 बज गई। 7 के बाद आपका मंदिर आरती के बाद आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम, रात हो गई, सो जाओ, दिन खत्म। अब इसके बाद भी अगर आपको उपास की मानसिकता नहीं बन रही है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। घोर णमो घोर गुण बम भया ऋणम, ठीक है। यहाँ पर एक स्थान पर ये जो घोर लिखा हुआ है, इसके पहले ऐसा चिन्ह लगा लें। इस चिन्ह को कहते हैं अविग्रह चिन्ह। कई स्थानों पर जब आप रिद्धि मंत्र पढ़ेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, णमो घोर गुण बम भया ऋणम, और कई स्थानों पर आपको ये चिन्ह मिलेगा। वैसे यह जो घोर गुण बम भया ऋणम लिखा हुआ है, ये जो घोर है ये अघोर है। हाँ जी, ये अविग्रह चिन्ह होता है, इसे आ का शरीर कहा जाता है। मतलब जहाँ पे ये चिन्ह है वहाँ पे पहले आ था। मध्याह्न की क्या बोल रहे हैं यहाँ, किससे समस्या आ रही है? गुण बम भया ऋणम, बम भया या लिखा है ना, बम भया ऋणम, णमो घोर गुण बम भया ऋणम, णमो घोर गुण बम भया ऋणम, णमो घोर गुण बम भया ऋणम। मतलब यहाँ से घोर से तात्पर्य यह आ है, तो इसका प्राकृत भाषा में लोप हो गया है, वो अघोर है। तो ऐसे अघोर, घोर मतलब होता है उपद्रवी और अघोर मतलब होता है शांत। तो जो शांत गुणों को प्राप्त हैं, पहला। दूसरा, शांत गुण ब्रह्मचारी, जो अघोर ब्रह्मचारी जिन्हों को नमस्कार हो, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। जो अपने ब्रह्मचर्य में बिल्कुल दृढ़ है, शांत है। हाँ जी, णमो णमो गुण नहीं है वहाँ पे लिखा होगा, णमो घोर पराक्रमी, जो घोर पराक्रमी हैं। ठीक है, णमो आमो सही पत्ताड़म, आमो सही पत्ताड़म, नमो आमो सही पत्ताड़म, नमो आमो सही पत्ताड़म। औसही मतलब होता है ओसही, ओसही मतलब औषधि, और आम मतलब आमर्ष, आमर्ष का मतलब है स्पर्श, जिनका स्पर्श ही औषधि है, ऐसा यहाँ पर। तो आमोसही पत्ताड़म मतलब आमर्ष औषधि को प्राप्त जो ऋषिराज हैं उनको यहाँ पे नमस्कार किया गया है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर किसी को कुछ कट लग गया, तो आप देखते हैं टीवी में आपने देखा होगा कि उन्होंने अपना हाथ लिया, आँख बंद की, ठीक,
पूर्वजों के प्रति, जिन आचार्यों के प्रति आपकी तीव्र श्रद्धा है, श्रद्धा होना चाहिए, इसमें श्रद्धा काम करती है, आपकी तीव्र श्रद्धा है, आपने जैसे ही उनको नमन किया, आप कहीं 2000 किलोमीटर दूर से आए थे और जैसे ही उनके कक्ष में आए, उन्होंने आपको सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, आपको ऐसा लगता है कि जैसे 2000 किलोमीटर क्या 2 किलोमीटर से आए, पूरी थकान आपकी उतर जाती है। ऐसे इसके अंश आज भी हैं, इसलिए हमको अपना स्पर्श, अपनी दृष्टियाँ ऐसी रखनी चाहिए है जिनसे वो औषधि बने। अगला, ये औषधि है आपके स्वयं के शरीर की। जिनको चश्मे लगे हुए हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको अपनी आंखों को व्यवस्थित करना है, तो प्रातः पहला धूप। तो हर व्यक्ति का अपना स्वयं का मल, उसका औषधि होता है। प्राचीन काल में जितने भी बुजुर्ग होते थे, वे बुजुर्ग कोई बाज़ार में हर दिन केमिस्ट के पास नहीं दौड़ते थे, दवाई की दुकान पर। वो जानते थे कि अपने स्वयं के मल का प्रयोग कैसे करना है और कैसे अपने आप को स्वस्थ होना है। तो जिनका ये लाभ, सिंघाड़ आदि जो मल है, उनके लिए खेलो सही इसको होता है, हाँ, खेलो से नासिका मल भी होता है, नासिका मल, मुख का मल, ठीक है, नासिका से जो मल निकला, वो भी जिनकी औषधियाँ हैं, उन पर आप नमस्कार किया गया। अगला है समय बोला जल्लो, प्रणमो जल्लो सही पत्ताड़म, प्रणमो जल्लो सही पत्ताड़म, प्रणमो जल्लो सही पत्ताड़म। जल औषधि, जल मतलब पानी नहीं, यहाँ पे जल लिखा हुआ है, जल नहीं लिखा हुआ है। तो जल मतलब शरीर का जो बाही मल होता है, मतलब पूरा पसीना, उनको जल कहा जाता है। वो जिनकी औषधि है, उनके यहाँ पे नमस्कार किया गया है। अगला, विट्ठो सही, कई जगह पर आपको विप्पो सही भी मिलता है, हाँ मिलता है। तो पाठांतर है, अर्थ वही निकलेगा, ग्रहण कर सकते हैं। प्रणमो विट्ठो सही पत्ताड़म, प्रणमो विट्ठो सही पत्ताड़म, प्रणमो विट्ठो सही पत्ताड़म। विप्नुद और विष्ठा दो अर्थ ग्रहण करेंगे। अगर विप्पो सही लेते हैं तो विप्नुद ग्रहण करेंगे, और विट्ठो सही लेते हैं तो विष्ठा ग्रहण करेंगे। विष्ठा मतलब 2 नंबर, उसे विष्ठा कहा जाता है। वो मल, वो जिनकी औषधि है, उनका नमस्कार किया गया है। और विप्नुद मतलब होता है वीर्य, आपका शुक्र, वो भी जिनका औषधि है। ऐसे ऋषिराजों को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। 37वां है सबो सही, सबको सही पत्ता, सबो सही, सबको। प्रणमो सबो सही पत्ताड़म, प्रणमो सबो सही पत्ताड़म, प्रणमो सबो सही पत्ताड़म। सबो सही मतलब कि शरीर में चाहे रस हो, चाहे मांस हो, चाहे मैदा हो, चाहे हड्डी हो, चाहे मज्जा हो, ये जितना भी शरीर का पूरा मल है, बाही मल, आंतरिक मल, जो भी, वो सभी जिनकी औषधि है, उनके यहाँ पर नमस्कार किया गया है। अगला देखिए, आज ही पूरा पढ़ लेते हैं, थोड़ा समय लगेगा, आज की 5-10 मिनट ऊपर, फिर कल से समाप्त होती है। बस आज के बाद और कल से ठीक 8 बजे बिल्कुल छोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं कहा। अगला 3 लिखिए, सरल है, अर्थ नहीं समझाऊँ। णमो मण बलिडम, णमो वची बलिडम, णमो काय बलिडम। लिखिए 38, 39 और 40। णमो मण बड़े, ये वची में छोटी की मात्रा है। णमो मण बलिडम, णमो वची बलिडम, णमो काय बलिडम। वचन और काय से जो बलीन है, उनको यहाँ पे नमस्कार किया गया है। 41 से देखिए, णमो खीर सवीणम, णमो खीर सवीणम,
अगला है णमो सप्पी, महुर, अमीय, णमो खीर सवेणम, णमो सप्पी सवेणम, णमो महुर सवेणम, णमो अमीय सवेणम। सवीड़म मतलब होता है श्रावी, ऐसे खीरस सवीड़म मतलब क्षीरस श्रावी, क्षीरस श्रावी, यहाँ पे सर्पिस श्रावी, मधुरस श्रावी और अमृत श्रावी। यह आहार से संबंधित रिद्धि मंत्र है, अर्थात कि जब हाथ रूपी पात्र में गिरे हुए सब आहार जो स्वाद देते हैं, तो खीर, खीर मतलब ये दूध की खीर नहीं है, प्राकृत भाषा में छा का खा हो जाता है प्राकृत भाषा में, तो क्षीर है। क्षीर मतलब होता है, क्षीर मतलब होता है दूध, मतलब क्षीर सागर है ना, तो दूध। तो जो भी आहार ग्रहण करेंगे वो उनका स्वाद दुग्ध रूप हो जाता है। ऐसे रिद्धिधारी मुद्राओं का नमस्कार किया गया। सप्पी, सर्पिश, सर्पिश मतलब, सर्पिश मतलब, अरे सर्पिश मतलब सांप नहीं, सर्पिश मतलब जो रोटी में चुपड़ चुपड़ कर बाटी में डाल डाल के खाते हो, सर्पिश मतलब घी। तो जब आहार ग्रहण करते हैं तो जो भोजन आहार होता है वह घृत रूप स्वाद देता है। ऐसे ऋषि राजों को नमस्कार किया गया। महुर, महुर मतलब मधुर, मधुर मतलब खांड, शक्कर, मिश्री आदि ऐसे जो स्वाद दे। और अमीय, अमी मतलब अमृत रूप जो स्वाद दे। इन रिद्धिधारी मुनिराज का नमस्कार किया गया है। विशेष रूप से रिद्धि का एक सत्र और लेंगे कुछ महीने बाद। चलिए आगे 44, 45, 46, 47, 48 रजत तैयार। णमो अक्षीण, अक्षीण महान साणम, अक्षीण महान साणम, अक्षीण महान साणम, णमो अक्षीण महान साणम, णमो अक्षीण महान साणम, णमो अक्षीण महान साणम। अक्षीण मानस वृद्धि होती है। अक्षीण मानस वृद्धि अर्थात कि मुनिराज जिस चौके में आहार करके निकल जाए, वहाँ पे अगर चक्रवर्ती की सेना भी पहुँच जाए तो आहार की कमी नहीं होती। कई बार वर्तमान में भी ये अंश देखा जाता है कि मुनिराज के आहार जिस चौके में होते हैं वहाँ पर अगर हमारे जो अतिथि या मुनिराज जो आते भी हैं वो भी आहार कर लेते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं पता नहीं चलता। ऐसी यह घटना होती है। अगला जो है णमो वट्टमाणाणम, णमो वट्टमाणाणम, णमो वट्टमाणाणम। वर्धमान स्वामी जी यहाँ पर नमस्कार किया गया। सिद्धाय दणाणम, सिद्धाय दणाणम, सिद्धाय दण। देखिए आप कैसे प्राकृत भाषा में आपको अर्थ निकालना है। सिद्धाय दण, और मैंने आपको कल बताया था कि प्राकृत भाषा में णम प्रत्यय बहुवचन भी लगा जाता है और उसके पहले का जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? सिद्धाय दण, सिद्धाय दण, सिद्धाय दण। समझिए आप इसका हिंदी निकालिए। सिद्धाय दण हिंदी क्या होगा? सिद्धाय तन, ताकत हो गया और ना का ना हो गया प्राकृत भाषा में। तो सिद्धाय दण, सिद्धाय तन, सिद्धाय दण, सिद्धाय तन। तो सिद्ध आयतन मतलब जो सिद्धों के आयतन है, ऐसी संपूर्ण निर्माण भूमियों को, चाहे सम्य शिखर जो, चाहे उज्जैन पर्वत हो, चाहे पावापुर हो, चाहे कैलाश पर्वत हो, ऐसे सभी सिद्धायतनों को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। और अंतिम रिद्धि मंत्र है
महदी, महदी, महावीर, वर्धमान, बुद्ध, ऋषिणो, चेदी। क्या? हाँ, कई जगह लिखा रहता है, लेकिन मूल यह विषय यहाँ पे चलता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या किया है, रिद्धि मंत्र यहाँ कितने नमस्कार किया गया है। कल 5 से 10 मिनट इन रिद्धि मंत्रों को एक बार पुनः मैं लूँगा संक्षिप्त में, कि जब शांति धारा पढ़ते हैं और आपके यहाँ पे कोई नहीं है और आपको रिद्धि मंत्र स्मरण में है, तो कैसे आप शांति धारा स्वयं पढ़ सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। इनमें कितने नमस्कार हैं वो भी आपको बता दूँ। अब आपको प्रतिदिन, जब हमारी कक्षा कल से प्रारंभ होगी, क्या हो रहा है, नहीं देख पा रहे क्या आप? सुन लो ना, नहीं देख पा रहे तो। नमो भगवतो महदी महावीर वर्धमान बुद्ध ऋषिणो चेदी। प्रतिदिन बादाम खाना प्रारंभ करें और 1-1 चम्मच घी खाना, जिससे बुद्धि हमारी चले। आपको कल से जैसे मैं आऊँगा वैसे ही नमो हरियंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्य, नमो जन सर्व सावणम, और तुरंत नमो जिनाणम, नमो हे जिनाणम, नमो पर मोह जिनाणम चालू हो जाएगा। तो कल सभी तैयार रहें। आपको रिद्धि मंत्र जो स्मरण करना है, वो रिद्धि मंत्र आपको ऐसे स्मरण करना है कि आपको 30 से 35 सेकंड के अंदर ये रिद्धि मंत्र पूरे मुखाग्र हो जाना चाहिए है। जैसे नमो जिनाणम, नमो हे जिनाणम, नमो पर मोह जिनाणम, नमो सब मोह जिनाणम, नमो अनंत मोह जिनाणम, नमो कोटि नमो बीज पुत्र, नमो पदाणु शरण, नमो संपन्न स्वधारणम, नमो स्वयं उदाहरण, नमो भक्त उदाहरण, नमो मोहि उदाहरण, नमो उजुमुदन, नमो मयूर मर्जन, नमो दस्कुण, नमो चौदस कोविनम, नमो अठंग महाणमित कुष्ठाणम, नमो वियोग ऋद्धि पताणम, नमो विद्यारणम, नमो चारणाणम, नमो वर्ण शरणम, नमो आकाश गामने, नमो आश्री शरण, नमो ऋद्धि विशाणम, नमो उग्गतवणम, नमो दिग्गतवणम, नमो कत्तवणम, नमो महातवणम, नमो घोरतवणम, नमो घोरपुराणम, नमो घोरपरत्वणम, नमो घोरपुरगम्भीरणम, नमो आमुश्री पताणम, नमो केलश्री पताणम, नमो गरुड़ पताणम, नमो उड्डश्री पताणम, नमो सर्वश्री पताणम, नमो मणिवणिनम, नमो मच्चिवणिनम, नमो कायवणिनम, नमो क्षीरसव्यम, नमो सप्तसव्यम, नमो होरसव्यम, नमो मीसव्यम, नमो क्षीरमाणसाणम, नमो वर्धमाणम, नमो सिद्धारणम, नमो भगवतो महदी महावीर वर्धमान बुद्ध ऋषिणो चेदी। तो मुझे ऐसा चाहिए कोई जो यहाँ पर आके ऐसा रिद्धि मंत्र उसको स्मरण में हो, आप अभ्यास करें, प्रतिदिन रिद्धि मंत्र को स्मरण करें। आज का सूत्र लिखिए। कल का नियम क्या था आपका? कितने लोगों ने गलती से पहन ली? जिन्होंने गलती से पहन ली है, अब उनको 2 दिन नहीं पहनना है। ठीक है, अब फिर पहनेंगे तो 2 का 4 दिन हो जाएगा। आज का सूत्र है, कल का सूत्र क्या था आपका? पंजाब के शासक निज में कर वास तू। गलती नहीं करना, मतलब जैसा मैं लिखा वैसे लिखा। निज में कर वास तू, कहिए। निज में कर वास्तु, क्या कर लेगा तेरा वास्तु? क्या कर लेगा? बोलिए बोलिए, क्या कर लेगा तेरा वास्तु? पूरा बोलिए, पूरा बोलिए। कर वास्तु, क्या कर लेगा तेरा वास्तु? निज में कर वास्तु, क्या कर लेगा तेरा वास्तु। वर्तमान में सभी वास्तु के पीछे पड़े हुए हैं कि बोले घर पे विवाद चल रहा है, इनकी इनसे नहीं कट रही, उनकी इनसे नहीं कट रही, तो बोले नैऋत्य कोण खाली है तो वहाँ पे पानी की टंकी रख दो तो वो बढ़ जाएगा। तो मन के मिलाले वास्तु, क्या कर लेगा तेरा वास्तु। अगर मन के वास्तु नहीं मिले हैं तो कभी भी आप कितना ही घर का वास्तु बदल लो, परिवर्तन आ नहीं सकता है। आज का नियम है आपका कि गाड़ी चलाते समय या रोड पर चलते समय मोबाइल पर बात नहीं करेंगे। बहुत दुर्घटनाएं घट रही हैं, इसी कारण से ब्रेन हेमरेजेस आदि हो रहे हैं, तो आपको बचना है। रजत अगली आवाज़। और यहाँ पर अभी यश आया हुआ है क्या? यश नहीं आया? चलो कल देखते हैं। यश, हाँ 10 जुलाई को यहाँ पर 7:15 से लेके 8 बजे तक 15 मिनट मुझे मिलेंगे। 30 मिनट की परीक्षा है। आपके पास प्रश्न पत्र आएगा, उसी प्रश्न पत्र में आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। हमारे जो परीक्षा विभाग के प्रमुख हैं श्री अमन कुमार जी, वो पूरा इसका संचालन करेंगे। आपके पास पत्र पहुँचेगा, आपको उसमें लिखना, उसमें जो कोर्स है
वो कोर्स इतना है, तिथि आएगी उसमें, विक्रम संवत, निर्माण संवत जो मैंने विषय पढ़ा था वो आएगा। उसके अंदर दिशाएं और विदिशाएं आएंगी, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम आदि, ठीक है। उसके अंदर रिद्धि मंत्र का अंश आएगा, क्योंकि रिद्धि मंत्र की परीक्षा बाद में लूँगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंश आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिद्धि मंत्र कैसा है, तो ऊपर ऊपर वो भी आप पढ़ लें, ठीक है। और क्या पढ़ा है हमने, और 12 महीने, बस इसके अलावा कोई विषय उसके अंदर नहीं आएगा, बाकी जो हम पढ़ेंगे वो विषय आ जाएगा। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल प्रारंभ में 5 मिनट में रिद्धि मंत्र की लूँगा, इसको उपसंहार करेंगे। उसके बाद आपका जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार में कौन से चित्र बने हैं, उन चित्रों का क्या अर्थ है, वो प्रत्येक बालक बालिकाओं को पता होना चाहिए है। तो कल मुख्य द्वार आपके सामने रहेगा, आपको किसी प्रकार का कोई प्रिंट आउट लाने की आवश्यकता नहीं, कुछ लाने की आवश्यकता नहीं। जैसा द्वार वहाँ बना हुआ है वैसे ही वैसा द्वार आपके आंखों के सामने रहेगा। तो हम उसी चित्र के अनुसार क्रम 1, क्रम 2, क्रम 3 एक एक चित्र हम समझेंगे। उसके साथ साथ इस कक्षा में एक नई पद्धति की प्रारंभ मैं कर रहा हूँ। जैसे हमने वो चित्र समझ जाएंगे कि वो क्या है, तो लाइटें बंद, यहाँ पर एक प्रोजेक्टर लगेगा और सामने पर्दा लगेगा, तो जो वहाँ समझा है उसी को हम 15 मिनट में विजुअल प्रेजेंटेशन यहाँ पे देखेंगे। जितने भी मंदिर में सारे चित्र हैं, नीचे से लेके ऊपर तक, हर चित्र का विजुअल प्रेजेंटेशन आपको यहाँ दिखा जाएगा कि ये जो चित्र है जम्बूद्वीप जैसे बना हुआ है, तो जम्बूद्वीप कैसा होता है आप स्वयं देखिए। नीचे 3 लोग का नक्शा कैसे होता है आप स्वयं देखिए। पार्श्वनाथ पे उपसर्ग हुआ आप स्वयं देखिए। तो सारे चित्र हम कवर करेंगे, जिससे आपको स्मरण रहे कि मंदिर में क्या क्या है। रजत